लोगों को बच्चों रस की परिभाषा, स्थायी भाव और उसके जो अंग है वो सब आपको बता दिया गया है, पोर्टल में अपलोड किया गया था। परिभाषा भी बता दी गई है, लेकिन फिर भी एक छोटे शब्दों में बता दे रही हूँ। रस का अर्थ होता है आनंद, ठीक है। काव्य की आत्मा भी कहते हैं, रस को काव्य की आत्मा भी कहते हैं। देखिए, कई तरह का आनंद, जैसे अभी आप लोग घर में हैं, है ना, तो आप लोगों को एक अलग मज़ा आ रहा है। अरे स्कूल नहीं जाना है, कुछ नहीं, टीचर कॉपी नहीं मांगने वाली, कोई डांट नहीं पड़ने वाली, एक आनंद अनुभव हो रहा है, वो होता है रस, है ना, ठीक है। ये मैंने एक ऐसी आप लोगों को जो अभी हो रहा है वर्तमान में, जो आप लोगों को महसूस हो रहा है, उसको लेके एक उदाहरण दिया है। बाकी और उदाहरण भी है, ठीक है। उसको बोलते हैं आनंद, यानी रस का आनंद कहते हैं। इसे काव्य की आत्मा भी कहते हैं। सबसे पहले रस का जो स्थायी भाव है उसको समझना जरूरी है। स्थायी भाव का मतलब है ये मनुष्य के अंदर स्थायी रूप से है, ठीक है, स्थायी है, वो कहीं नहीं जाती। स्थिति परिस्थिति के अनुसार ये बाहर आती हैं, ठीक है। जैसे गुस्सा हो गए तो कोई भाव आ गया, खुश हो गए तो कोई भाव आ गया, डर गए तो भाव आ गया, मतलब उसके अनुसार हमारे अंदर वो भाव जागृत होते रहते हैं। रस और उसके स्थायी भाव बता देती हूँ, लेकिन सबसे पहले हम रस के अंग पढ़ेंगे, ठीक है। श्रृंगार का है रति, करुण का है शोक, रौद्र का है क्रोध, विभत्स का घृणा, शांत का है निर्वेद, वीर का है उत्साह, हास्य का हंसी हास, भयानक का है भय और अद्भुत का है विस्मय। लेकिन विद्वानों के अनुसार दो रस और इसमें है, वात्सल्य ने वत्सल और एक है भक्ति रस। ये आप याद रखेंगे अच्छे से, ठीक है। रस और उसके स्थायी भाव, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर है बच्चों। मैंने कहा ना, स्थिति परिस्थिति के अनुसार ये बाहर आते रहते हैं। देखिए, रस के अंग में है पहले संचारी भाव। संचारी भाव यानी संचरण करने वाले, हमेशा संचरण करते रहते हैं, इधर उधर, क्षणिक होते हैं, पानी के बुलबुले की तरह, तुरंत आते तुरंत गायब हो जाते, तुरंत जैसे बुलबुले होते हैं ना, उसी तरह ये भाव, ये क्षणिक होते हैं। ये होते हैं संचारी भाव, जो कि अवसर के अनुकूल उसके अनुसार ये पैदा होते हैं और तुरंत ये हो जाते हैं, बुलबुले की तरह शांत हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा है विभाव। विभाव भाव को जागृत करने वाले ये माध्यम है। भाव को, जो हमारे अंदर कोई भाव को जो जागृत करते हैं ना, उसका ये माध्यम है, इसको कहते हैं विभाव। देखिए, राधा कृष्ण को देखकर जो भाव जागृत हुआ वो होगा विभाव। राधा कृष्ण को हमने देखा, जहाँ भी देखा, हमने पर्दे में देखा, टीवी में देखा और फोटो में देखा, वो देखकर जो भाव जागृत हुआ वो है विभाव। इसके भी दो भेद है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव जिसे देखकर भाव जागृत हुआ है, जैसे राम को देखकर सीता के मन में प्रेम उत्पन्न हुआ, तो आलंबन क्या होगा? राम। और जिसके मन में जागृत हुआ, यानी सीता के मन में जागृत हुआ, वो हो जाएगा आश्रय। कृष्ण को देख के राधा के मन में प्रेम जागृत हुआ, तो कृष्ण हो जाएंगे आलंबन और राधा हो जाएंगी आश्रय। ध्यान रखेंगे। इसमें दूसरा है उद्दीपन विभाव, है ना। जैसे राधा कृष्ण अकेले में मिले और वहाँ पर बड़े प्रेम भरी बातें की। और तो और देखिए, एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में देखा है, पढ़ा है कि परशुराम की बातें सुनकर लक्ष्मण बिल्कुल भी विचलित नहीं होते, मुस्कुराते हैं, व्यंग्य भरी बातें करते हैं, और ऐसे कर करके परशुराम उनको ललकारते हैं और लक्ष्मण परशुराम को ललकारते हैं, चिढ़ कर, है ना। तो वो ललकारना, उद्दीप्त करना, सामने वाले को उद्दीप्त करना एकदम, ये काम लक्ष्मण करते हैं। परशुराम संवाद में देखिएगा, ये काम लक्ष्मण करते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर ये और उनको व्यंग भरी बातें करके और मुस्कुरा के गुस्सा दिलाते हैं, तो परशुराम चिढ़ के फिर ललकारने वाला काम करते हैं, और यहाँ लक्ष्मण उनको चिढ़ा रहे हैं, उनके गुस्से को उद्दीप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होगा उद्दीपन विभाव। तीसरा है अनुभाव।
आश्रय की चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। आश्रय कौन? जैसे राम को देखकर सीता वाला जो एग्जाम्पल मैंने देखा, उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ, तो राम आलंबन है, सीता आश्रय है। जैसे आलंबन को देखकर देखिए आश्रय ने क्या किया, जैसे सीता का बोलेंगे शर्माई, शर्मा के उन्होंने पलकें झुकाई, हल्के से मुस्कुराई। इन्होंने जो कुछ भी हरकतें की वो किस में आ जाएगा? अनुभव में। ध्यान रखेंगे, ठीक है। आश्रय ने जो भी किया, जो भी हरकतें की आलंबन को देखकर, वो हो जाएगा अनुभव। शर्माना, पलकें झुकाना, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी, ठीक है।